हेलो फ्रेंड, लर्न हिंदी एवरीडे में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए एक शानदार टॉपिक लाई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है महिला लेखन के ऊपर। महिला लेखन क्या है, महिला लेखन का शुरुआत कब है या समकालीन महिला लेखन क्या है, इस सब के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। आशा करते आप लोग वीडियो को जरूर देखेंगे। वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे महिला लेखन क्या है। महिला लेखन का शुरुआत कब से माना जाता है? 1906 से 2007 तक। महिला लेखन का शुरुआत 1906 से हुआ था और कब तक चला था? 2007 तक। फिर जानेंगे महिला लेखन क्या है। महिलाओं में संवेदना का अतुल्य खजाना होता है। नारी अपनी अनुभूतियां और संवेदनाओं का कलम के माध्यम से जब पहले 1906 और 7 में कागज की जमीन पर उकेरा, तब उत्कृष्ट साहित्य सृजन कर सबको चकित कर दिया। महिला लेखन का शुरुआत का श्रेय बंग महिला को जाता है। आज साहित्य की विभिन्न विधाओं में महिलाओं से कोई क्षेत्र अछूता नहीं रहा। लेखन के क्षेत्र में केवल औरत पूरी समाज व्यवस्था है। यह हम जाने महिला लेखन के ऊपर। अब हम जानेंगे समकालीन महिला लेखन क्या है, इसके बारे में विस्तृत से जानेंगे। पहले हम जानेंगे समकालीन महिला लेखन क्या है। समकालीन शब्द केवल समयवाचक शब्द नहीं। यह ठीक है कि वर्तमान समय में होने वाली घटनाएं तथा स्थितियां समकालीन कही जाती है। जैसा कि शब्दकोश में दिया गया, इस शब्द का अर्थ है समसामयिक, अर्थात एक ही समय में रहने या होने वाले। समकालीन महिला लेखन के संदर्भ में समसामयिक परिस्थितियां पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट हो जाता है कि 1964 के बाद बदली परिस्थितियों को प्रभाव कहानी तथा उपन्यास पर पड़ रहा था। स्वतंत्र भारत का हर यथार्थ सबके समक्ष क्रूर यथार्थ सबके समक्ष उभर कर आ चुका था। उसकी नई दृष्टि मोहभंग के बाद की निराशा और तिलमिलाहट से उदित हुई। इस मोहभंग के एक आयाम का वर्णन मनु भंडारी की कहानी बंद दराजों का साथ की मंजरी कहानी है। इस युग में आशा करती हूँ मूर्खता है। इस युग में आशा करना ही मूर्खता है, क्योंकि आज जिंदगी का हर पहलू, हर स्थिति और हर संबंध एक समाधानहीन समस्या होकर ही आता है, जिसे सुलझाया नहीं जा सकता, केवल भोगा जा सकता है, जिसमें आदमी निरंतर बिखरता और टूटता चलता है। ये टिप्पणी हम महादेवी की कहानी मोहभंग के एक आयाम का वर्णन मनु भंडारी की कहानी बंद दराजों का साथ ही मंजरी कहानी से ली गई है। यह टिप्पणी मनु भंडारी की कहानी बंद दराजों का साथ ही मंजरी कहानी से ली गई है। अतः समकालीन कहानी कहीं न कहीं अस्तित्ववाद से उभर कर आई। छठे दशक की समाप्ति और 7वें दशक का आरंभ होते होते समकालीन कहानी कहीं न कहीं अस्तित्ववाद से उभर कर आई। छठे दशक की समाप्ति और 7वें दशक का आरंभ होते होते बहु अस्तित्ववादी संवेदना और गहरी होती गई। 1960 और 1980 के बीच में विभिन्न कहानी आंदोलन चले, जिनमें अकहानी, सहज कहानी, सचेतन कहानी, समांतर कहानी, सक्रिय कहानी, जनवादी कहानी आदि सम्मिलित है। हमारा पॉइंट है समकालीन महिला लेखन का परिवेश। समकालीन महिला लेखन का परिवेश के बारे में हम जानेंगे। हिंदी कथा लेखन का समकालीन परिदृश्य ऐसा परिदृश्य है जिसमें किसी मुद्दे को महत्व देने की प्रवृत्ति बढ़ी है। प्रश्न चाहे दलितों की मुक्ति का हो, नारी चेतना को विकास का हो अथवा कहानी में कला और विचारधारा के समायोजन का, कहानीकार निरपेक्ष होने की स्थिति में नहीं है। समकालीन हिंदी महिला लेखन में कला और विचारधारा के द्वंद्व का स्वरूप भी और अधिक जटिल हुआ है। बदलती परिस्थितियों के अनुरूप की समकालीन हिंदी कहानी उपन्यास में परिवर्तन हुआ है। आज का परिवेश बहुत जटिल तथा तेजी से परिवर्तित होता परिवेश है।
इस बदलते परिवेश का महिला लेखन पर भी पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। यह हुआ हमारा समकालीन महिला लेखन का परिवेश। अगला पॉइंट है हमारा बदलती आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति। जानेंगे समकालीन महिला लेखन के क्षेत्र में बदलती आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति के बारे में। साम्राज्यवाद के दौर में विश्व पूंजीवादी तंत्र से बिना निर्णायक विच्छेद किए और बिना क्रांतिकारी जनवादी भूमि सुधार किए इन देशों का नया शासक वर्ग बेड़ियों से जकड़े पैरों को घसीटते हुए पूंजीवादी विकास की राह पर जहां तक चल सकता था वहां तक की यात्रा पूर्ण करने के पश्चात वह अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को विश्व पूंजीवादी तंत्र के साथ एक रूप करने के लिए कदम बढ़ा चुका था। वर्तमान भूमंडलीकरण का, नई विश्व अर्थव्यवस्था का और नई आर्थिक नीतियों का यही सार तत्व है। साम्राज्यवाद के इस नए दौर ने न केवल हमारी अर्थव्यवस्था को और राजनीति को अपितु हमारे समाज की एक एक कोशिका को, पूरी सांस्कृतिक अधिरचनात्मक अट्टालिका को बुनियादी रूप से प्रभावित किया है। स्त्रियों की स्थिति भी इसका अपवाद नहीं है। बाजार की शक्तियों ने पहले हमेशा की अपेक्षा अधिक निर्बंध स्वच्छंद होकर न केवल आम आबादी के मेहनतकश हिस्सों पर और उसके सर्वाधिक आरक्षित असंगठित समुदाय के लोगों को अपना शिकार बनाया है, अपितु मध्य वर्ग और संगठित मेहनतकश समुदाय भी इनके नए मारक प्रहारों से अछूते नहीं रहे। हिंदी के नारीवादी रचनात्मक लेखन में नारीवादी रचनात्मक लेखन में परंपरा और आधुनिकता का यह द्वंद्व स्पष्ट दिखाई दे रहा है। विभिन्न महिला लेखिकाओं के लेखन में विगत 1.5 दशक के भीतर हुए परिवर्तन और विकास की यह आहट स्पष्ट सुनी जा सकती है, परंतु अभी इसे और अधिक संघर्ष से गुजरना शेष है। यह हुआ हमारा बदलती आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति। महिला लेखन के संदर्भ में बदलती आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बदलते समाज और बदलते जीवन मूल्य। 50 और 60 दशक में स्त्री की स्वतंत्र अस्मिता का प्रश्न। 50 और 60 के दशक में स्त्री की स्वतंत्र अस्मिता का जो प्रश्न उससे उत्पन्न हुआ, पति पत्नी संबंधों का जो तनाव या पारिवारिक ढांचे पर बनने वाला जो दबाव हिंदी की कुछ कहानियों और उपन्यास में दिख रहा था, वह अभिजात महानगरीय मध्य वर्ग के जीवन और मानस तक के घुसमैट कर चुका था। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य पर चोट। स्त्री की मुक्ति कामना के खितीज और आयम रुकैया, सरताज हुसैन, उपमा नेहरू, आसपन देवी, मैत्रेयी देवी की पीढ़ियों से होते हुए क्रमशः शशि प्रभा शास्त्री, मनु भंडारी, कृष्णा सप्ती, उषा प्रेमवदा और मृणाल पांडे तक और उसके पश्चात मैत्रेयी पुष्पा, नासिरा वर्मा शर्मा आदि के रचना जगत तक निरंतर विस्तारित होते गए हैं। विवाह या परिवार की संरचनागत बनावट राजनीतिक सामाजिक तंत्र के सशक्त चरित्रों के साथ जुड़े पुरुष वर्चस्व अनेकश सामाजिक रूपों और उसके सांस्कृतिक मूल्य संरचना पर सीधे सीधे चोट नारी लेखन है। यह हुआ हमारा सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य पर चोट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 80 का दशक स्त्री के उग्र विरोध की मानसिकता का दर्शन। हमारा नेक्स्ट पॉइंट हुआ 80 का दशक स्त्री के उग्र विरोध की मानसिकता का दर्शन। 80 के दशक में ही ऐसा कुछ घटित हुआ है कि स्त्री की अपनी स्वतंत्र अस्तित्व की चिंता, पितृसत्तात्मक ढांचे के प्रतिरोध की मानसिकता और स्त्री के उत्पादक श्रम की अदृश्यता और उसकी सामाजिक भूमिका की नगण्यता के उग्र विरोध की मानसिकता एक नए रूप में भारतीय कामकाजी स्त्री के भीतर से उत्पन्न हुई है। हिंदी भाषी क्षेत्र में सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों में भी नई विद्रोही चेतना को स्पष्ट देखा जा सकता है। ये सब पॉइंट बदलते समाज और बदलते जीवन मूल्य का ही पॉइंट है। बदलते समाज और बदलते जीवन मूल्य का पॉइंट है 50 और 60 दशक में स्त्री की स्वतंत्र अस्मिता का प्रश्न,
और सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य पर चोट और 80 का दशक स्त्री के उग्र विरोध की मानसिकता का दर्शन। ये हमारा सब पॉइंट रहा। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है समकालीन महिला लेखन का परिवेश। समकालीन महिला लेखन का परिवेश न केवल एक बदलता हुआ परिवेश है, अपितु शहर से लेकर गांव तक की जटिल परिस्थितियों को भी अब अधिक सक्षम रूप से पकड़ने की कोशिश इसके अंतर्गत की जा रही है। नारीवादी लेखन के इस नए विकासमान यथार्थ की पड़ताल अब भी एकदम सही रूप में तो नहीं हो पाई है। इस लेखन को अधिक पुष्ट करने के लिए आज के विश्व परिवेश पूंजी की नानाविधि जटिल गतियों, उपभोक्ता संस्कृति के नए रूपों और इतिहास विकास के पूरे प्रभाव में अवस्थित करके समझना होगा और उस भावी समाज की संभावनाओं एवं रूपरेखा पर भी विचार करना होगा, जिसमें एक स्त्री संपूर्ण मनुष्य का समान दर्जा पा सकेगी। उसे सामाजिक चिंतन व वैज्ञानिक दृष्टि से जुड़ना भी इन्हीं अर्थ में अनिवार्य है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर आधुनिकता की फैशन परस्ती का नारी लेखन पर प्रभाव। जानेंगे। आज प्रत्येक प्रकार के विचारधारात्मक फ्रेम को रूढ़ और प्रस्तरीकृत ढांचा कहकर खारिज कर देने की उत्तर आधुनिक फैशन परस्ती नारीवादी लेखन को भी प्रभावित करने का प्रयत्न कर रही है। नारी प्रश्न पर विमर्श की उत्तर आधुनिक प्रणाली प्रतिगत और यथार्थ चमत्कार भरी ढांचा में प्रस्तुत कर रही है। इससे सचेत रहने का प्रयत्न भी सजग महिला लेखिकाओं में मिलता है और उनके नामों की गिनती में भी निरंतर वृद्धि हुई है। ये हुआ हमारा महिला लेखन और समकालीन महिला लेखन के ऊपर विस्तृत जानकारी। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी।